नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बलवीर सिंह खुराना आप सभी का तहे दिल से नवीन विद्यार्थियों का और पुराने विद्यार्थी जो हमारे चैनल से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो सेशन में आपके लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है और थोड़ा सा नॉलेज भी आपको रखना है इस चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो मकसद के रूप में बनाई गई है और जैसा कि आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है ना, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और 2 साल तक आपकी पूरी VSTC जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ, हर अपडेट के साथ, हर नई जानकारी के साथ, हर एक नए कोर्स के साथ, हर एक नए मटेरियल के साथ। शुरुआत करते हैं। बात इसमें ये बताई जाएगी कि जो आप BSTC फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उसमें जो आपका सिलेबस होगा, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जो होंगी उसमें कितने पेपर होंगे, पेपर कितने होंगे, तो उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, हर एक पेपर की प्रत्येक यूनिट के बारे में, उनके अंक भार के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरा डेमो बना के रखा हुआ है मैंने कंप्लीट, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे पूरी वीडियो को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका यही है कि BSTC जो प्रथम वर्ष है उसमें कितने पेपर होते हैं साथियों? 10 पेपर होते हैं आपके। कितने पेपर होंगे? 10 पेपर होंगे। हर एक प्रश्न पत्र का पूर्णांक होता है, समय सीमा होती है निश्चित, और उस समय सीमा के अनुसार आप लोगों को पढ़ना होगा। अब मैं आपको प्रत्येक पेपर और यूनिट वाइज अंकभार क्या है, इस प्रश्न का जवाब मैं देने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि BSTC में फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो सुनिए ध्यान से। आपका मान के चलो 70 नंबर का पेपर है कोई, ओके। इस 70 नंबर में से आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% बोले तो 28 नंबर। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपके मान के चलो 600 नंबर का पूरा पूर्णांक है और उसमें से आपको 40% नंबर लाने, ऐसा कदापि नहीं है। पूरे पूर्णांक का नहीं, पेपर कितने अंक का है, हर पेपर में आपको 40% अंक लाना है, हर पेपर में लाना है, ठीक है। 60 नंबर का पेपर है तो आपको पास होने के लिए 24 अंक चाहिए, ठीक है, उस पेपर में। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपके मान के चलो 2 पेपर बैक रह चुके हैं तो साथियों आप लोग क्या कहलाओगे? सप्लीमेंट्री कहलाओगे। अगर 2 पेपर के साथ में अगर आपका एक प्रैक्टिकल, जिसको हम फाइनल लेसन बोलते हैं, अगर वो आपका बैक रह गया तब आप लोग फेल माने जाओगे, तब आपको पूरी साल दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये विशेषकर ध्यान रखें। तो कोई भी विद्यार्थी है ना, देखो प्रैक्टिकल में फेल मानोगे तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल भी एक एग्ज़ाम होती है, फाइनल लेसन भी एक एग्ज़ाम ही है, और ये हमारा दोनों वर्ष 150 नंबर का होता है। फर्स्ट ईयर में भी 150 नंबर का और सेकंड ईयर में भी 150 नंबर का होता है, ठीक है। तो पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में चाहिए आपको 40% अंक, ठीक है। देखो 70 नंबर के पेपर में आपको 28 नंबर चाहिए, 60 नंबर का कोई पेपर है तो उसमें आपको 24 नंबर चाहिए, ठीक है। 30 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऐसे ये आप लोग समझ लीजिए, पेपर का 40%। उसके बाद इनके आते हैं कुछ आंतरिक मूल्यांकन। जैसे 70 नंबर का पेपर है तो इसके 30 नंबर आपके मूल्यांकन के होते हैं जो कॉलेज से मिलते हैं। इन 30 में से अब देखिए मूल्यांकन में भी वही 40% का फॉर्मूला है। अगर 30 मार्क्स आपके मूल्यांकन के हैं तो उसमें भी 40% नंबर चाहिए, कम से कम 12 नंबर पास होने के लिए। ध्यान रखना, तो 40% क्राइटेरिया आपका अनिवार्य है पास होने के लिए। BSTC फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, हर पेपर का 40%, हर मूल्यांकन का 40%, तब तो आप पास कहलाओगे। अगर एक भी पेपर में 40% से कम रह गए, एक भी पेपर के मूल्यांकन में 40% से कम रह गए तो आप लोग या तो सप्लीमेंट्री होंगे 2 पेपर तक,
अगर तीसरा भी कोई पेपर रह जाए या फिर प्रैक्टिकल उसके साथ में रह जाए तो साथियों आप फेल माने जाओगे और पूरी साल आपको दोबारा देनी पड़ेगी। तो ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। देखिए, उससे पहले आप लोगों को फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर आपके लिए पूरे BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए आपको कोर्स अपडेट कर दिए हैं। 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी में, ध्यान रखना भाई, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा। ओके, और फरवरी तक ये चलेगा, ध्यान रखना। वही सिस्टम पहले की तरह चलेगा पूरा सेशन। ओके, बात अब इसकी आती है कि इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। देखो, पूरे डिटेल्स बताऊंगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा तो लास्ट तक आप लोग देखेंगे। पूरे यूनिटों का अंक भार भी मैंने बना के इसमें बना रखा है। तो इसमें आपके लिए कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स को हम क्रैश कोर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको केवल क्वेश्चन से मतलब है। एग्ज़ाम में प्रश्न मिलना चाहिए, प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड हर साल करवाता हूँ और मुझे 6 साल हो गए इस काम को करते हुए साथियों, और ये आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। आज राजस्थान की प्रत्येक कॉलेज में विद्यार्थी मुझे इतना तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कोर्स में आपके लिए वीडियोज़ मिलेंगी, PDF कंटेंट मिलेगा। किस चीज़ का मिलेगा वीडियो और किस चीज़ का कंटेंट मिलेगा? आपके लिए 30 मॉडल पेपर यानी 30 गेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके 10 पेपर हैं तो आपको 30 मिलेंगे, प्रत्येक पेपर के 3। ठीक है भाई, और अगर आपने प्रत्येक पेपर में मेरे इन 3 मॉडल पेपरों को पढ़ लिया तो मैं आपको दावे के साथ में नहीं, पूरी गारंटी लेकर के कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने पूरे 6 साल में अपना अनुभव प्रदर्शन किया है, इस बार भी आपको वही अनुभव प्रदर्शित होगा। आप प्रूफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया। आपको मेरी सारी की सारी पिछले वर्षों की बच्चों की हिस्ट्री मिलेंगी, मार्कशीट आपको मिलेंगी उसमें, तो आप लोग खरीद सकते हो इस कोर्स को। इसका प्राइस भी मैंने इतना सा रखा है कि आप लोग अगर डायरी के कोर्स आपने सबने लिए होंगे तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन करना। 129 रुपये में कुछ नहीं आता है साथियों। 800 रुपये की सीरीज़ आप बाज़ार से लाओगे ना, उसके बजाय बेहतर यही होगा कि ये टेस्ट सीरीज़ यानी ये मॉडल पेपर आप लोग व्याख्या सहित मिलेंगे, प्रश्न भी आपको मिलेगा और उसके नीचे आपको उत्तर भी मिलेगा, बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम पेपर की तरह। ये पढ़ के चले जाना। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, विश्वास फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को नहीं होगा, लेकिन सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कोर्स लिया वो सारे के सारे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप भी इस नवीनतम पैटर्न पर आधारित है ये। हर वर्ष कुछ ना कुछ मैं नया अपडेट करता रहता हूँ, तो उस नवीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, ये बेहतर होगा। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न में पेपर कैसा आता है वही परीक्षा पैटर्न, उतने ही प्रश्न, उतने ही अंक भार, हर एक यूनिट का, हर एक प्रश्न का आपको देखने को मिलेगा। ये होती है पढ़ाई। अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के। देखिए जैसा आपसे बोला जा रहा है ना, वैसा ही मैं काम करता हूँ साथियों। मेरी यही खासियत है सबसे बड़ी। पहला हमारा पेपर लगेगा बच्चे और बचपन का। देखिए, ये 70 अंकों का पेपर होता है जिसकी समय सीमा 3 घंटे होती है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है पूरा, 70 नंबर का। इसमें 30 नंबर आपको कॉलेज से मूल्यांकन के होते हैं और वो 30 में से कितने आपको देते हैं कॉलेज वाले वो एक अलग बात है, पर 70 नंबर में से आपको 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए भाई। अगर इससे कम आते हैं या तो बैक लगेगी, ध्यान रखना। पहली इसकी यूनिट है जिसका नाम है बचपन, ये 5 अंकों की है। बचपन पहली यूनिट 5 अंकों की। दूसरी यूनिट है बचपन की संकल्पना, 10 नंबर की है। तीसरी यूनिट है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य, ये 10 अंकों की है। चौथी यूनिट है शारीरिक विकास, ये 10 अंकों की है। 5वीं यूनिट है नैतिक एवं संवेगात्मक विकास, ये आपकी 12 नंबर की है। सामाजिकरण 6वीं यूनिट है और ये आपकी 13 नंबर की है। और बच्चों के अध्ययन के तरीके, ये आपकी 10 नंबर की है। तो ये टोटल आपका 70 नंबर का पहला पेपर होगा, जिसमें से 28 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। इससे कम लाओगे बैक लग जाएगी। ठीक है भाई। अगला हमारा पेपर है
सेकंड पेपर देखिएगा, सेकंड पेपर है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, है ना। तो ये भी आपका 70 नंबर का है। इसमें भी आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए कम से कम। पहली यूनिट है इसकी शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य, 8 अंकों की है। दूसरी यूनिट है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा, ये 14 अंकों की है। अंकभार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो मैंने बना दिया। समसामयिकी शैक्षिक चिंतन, ये भी आपकी 13 नंबर की है। और समसामयिकी शैक्षिक चिंतन सेकंड, ये आपकी 13 नंबर की है दोनों, क्योंकि इनमें दार्शनिकों के विचार आएंगे दाई। ठीक है भाई। पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार, ये आपकी 5वीं यूनिट 10 नंबर की है। सीखने व मूल्यांकन के दार्शनिक आधार, ये आपकी 6वीं यूनिट 12 नंबर की है। ये सेकंड पेपर हुआ। तीसरा जो पेपर है साथियों, आगे देखते हैं हम तीसरा पेपर किधर गया, आगे देखते हैं। ये आपका तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर का नाम है भारतीय समाज और शिक्षा। ये भी आपका 70 अंक का है। इसमें भी आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, पहली यूनिट है भारतीय समाज में विविधता, 15 अंकों की है। शिक्षा की चुनौतियाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, ये 15 अंकों की है। जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग और अल्पसंख्यक से संबंधित चुनौतियाँ, ये भी 15 नंबर की है। संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार, यह है 10 नंबर की है। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का महत्व, यह है आपकी 7 नंबर की है। औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना, यह है आपकी 8 नंबर की है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 70 अंक हो गए। चौथा जो पेपर है आपका, वो है आपका भाषा, संज्ञान और समाज। ठीक है, ये भाषा, संज्ञान और समाज आपका 35 अंकों का होगा। 2 घंटे की समय सीमा होगी। इसमें केवल 3 यूनिट है। ठीक है, भाषा, समाज और सत्ता 20 अंक, भाषा की प्रकृति स्वरूप 10 अंक और भाषा एवं बहुभाषिकता 5 अंक। तो ये आपका 35 अंकों का है। अब इसमें से आपको पास होने के लिए 14 अंक चाहिए भाई। कितने चाहिए बताइए, कितने अंक चाहिए बताओ, है ना। निकाल लो इसका 40%। ठीक है, तो 14 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए इसमें। ओके, अगला प्रश्न पत्र है हमारा 5वां, हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता। ये अपना 60 अंकों का पेपर है, 3 घंटे का होता है। पहली यूनिट है हिंदी भाषा, क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व, 5 अंकों का। सेकंड यूनिट है हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं आकलन, 5 अंकों की है। मौखिक अभिव्यक्ति 10 अंकों की है। पढ़ना सीखना 12 अंकों की है। लिखना सीखना 12 अंकों की है। साहित्य के पहलू 8 अंकों की है। और भाषा की स्ट्रक्चर यानी संरचना 8 अंकों की है। तो ये आपके 5वां पेपर हो गया। उसके बाद है अपना इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश को देखिए 60 नंबर की आती इंग्लिश। इसमें आपको 24, देखो जो पेपर 60 अंकों का है उसमें पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो पेपर है आपका, भाषा शिक्षण, इंग्लिश भाषा शिक्षण जो है वो आप में 2 पार्टों में डिवाइड है। पहले पार्ट में आपको नॉर्मल, दूसरे पार्ट में आपको साहित्य मिलेगा। ठीक है, पहले में ग्रामर है और दूसरे में साहित्य है। तो पहला जो पार्ट है इसमें क्या होता है साथियों, इस पहले पार्ट के अंतर्गत आपको 4 यूनिट मिलेंगी और प्रत्येक यूनिट 5-5 अंकों की है। तो कितने हो गए, 20 नंबर, है ना। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसमें आपकी 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की है। तो कितने हो गए, 40 अंक हो गए। तो भाई कितने हो गए, टोटल 60 अंक हो गए ना। ठीक है, यूनिटों के नाम आपको पता है ही, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ और एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। तो ये 5-5 नंबर की सब। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड स्किल्स, प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 5वीं। तो ये आपकी 8-8 अंकों की है भैया, 5। ठीक है, टोटल 40, 24 नंबर आपको लाने हैं भाई। ठीक है ना, एक ही पेपर में है ये दोनों यूनिट, दोनों पार्ट, ध्यान रखना, मिक्स आएंगे क्वेश्चन आपके इसमें। ओके, उसके बाद 7वां जो पेपर है वो है आपका गणित शिक्षण, 60 अंक की है, 3 घंटे का पेपर है, 24 अंक पास होने के लिए चाहिए। पहली यूनिट है इसकी गणित की प्रकृति इतिहास, 8 अंकों की।
गणित सीखना, सिखाना और शिक्षण की विधियाँ 12 अंकों की। विषय वस्तु आधारित ज्ञान ये 25 अंकों की प्रश्नावली है, इसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित के सवाल, ठीक है ना, सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, मैथमेटिक्सल फॉर्म है ये। ठीक है, बीज गणित और अंक गणित दोनों के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। गणित शिक्षण सबके लिए 5 अंकों की। पाठ्यचर्या मूल्यांकन गणित की शिक्षण विधियाँ या व्यापक मूल्यांकन 10 अंकों का इसमें। ओके, उसके बाद 8वां पेपर आता है अपना पर्यावरण अध्ययन का। यह भी 60 अंकों का है। 24 अंक पास होने के लिए चाहिए। 3 घंटे की समय सीमा है। पहली यूनिट है इसकी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, 10 अंकों की है। सेकंड यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु और शिक्षण विधियाँ, 20 अंकों की है। बच्चों के अनुभव, उनके सवाल और पूर्व समझ, 10 अंकों की यूनिट है। अधिगम, योजना निर्माण और गतिविधि संचालन, ये आपकी 10 अंकों की है। पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन, यह भी आपकी 10 अंकों की है। तो ये टोटल 60 अंक हो गए। ठीक है भाई, देखिएगा अगला 9वां पेपर। 9वां पेपर है कला शिक्षा का, 30 अंकों का है, 2 घंटे का है। ठीक है, पास होने के लिए आपको 12 अंक चाहिए। कितने चाहिए? 12 अंक, ध्यान रखना। पहली यूनिट है इसकी कला क्या है, 5 अंकों की है। दूसरी यूनिट है कला शिक्षण के उद्देश्य और विधियाँ, 5 अंकों की है। दृश्य कलाएँ 8 अंकों की है। अगली यूनिट चौथी है प्रदर्शनकारी कलाएँ, ये भी 8 अंकों की है। और 5वीं यूनिट है भारतीय कला और इतिहास परिचय, ये 4 नंबर की है। ओके भाई, और हमारा अंतिम पेपर है 10वां। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, यानी कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर का पेपर। तो ये आपका 20 अंकों का होगा। समय सीमा इसकी 3 घंटे की है। ओके, शैक्षिक तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी व ई लर्निंग, ये 4 नंबर की यूनिट है। विभिन्न संप्रेषण तकनीकियों का शिक्षा में उपयोग, 5 अंकों की यूनिट है। वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आपकी 7 अंकों की है। पावर पॉइंट, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर का रखरखाव, ये आपकी 4 नंबर की है। तो भाई ये टोटल 20 अंकों का है। इसमें पास होने के लिए आपको 8 अंक चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब 8 अंक तो हम ले आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया पूर्णांक 20 का ही तो है। ये भी तो देखो, आधा आधा नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 2 नंबर से 3 नंबर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलता इसमें हाईएस्ट अंकवार में, है ना। तो ये विशेष कर ध्यान रखो। तो ये आप लोगों के लिए मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का पूरा डाटा बता दिया। अब आप लोग है ना ज्वाइन कीजिएगा अपने मॉडल पेपरों को, उसको आप लोग पढ़ लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। कोई सीरीज़ मत पढ़ो, कोई बुक मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बुक तो आजकल पढ़ता ही नहीं कोई। ठीक है भाई, ये विशेष कर ध्यान रखें कि बुक तो आजकल कोई पढ़ता ही नहीं। सीरीज़ आती है मार्केट में तो उनको पढ़ते हैं बच्चे, तो लेकिन 1800 रुपये से कम नहीं आती है। ये आप लोग है ना 129 रुपये मात्र ले रहा हूँ मैं, और पूरी 1 साल की जिम्मेदारी है। बस ये पढ़ लीजिए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस तरीके से पिछली वर्ष में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, 94% हाईएस्ट है इस चैनल से, इस एप्लीकेशन से। खुराना क्लासेस जो ऐप है ना, इससे 94% फर्स्ट ईयर में हाईएस्ट, और 90% से अधिक आपकी सेकंड ईयर में रही है। अब प्रूफ आप लोग देखना चाहोगे, झूठ बोल रहा हूँ मैं सच, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे आ जाओ, है ना। और इस नंबर पर आप लोग है ना इस कोर्स की अगर आप जानकारी लेना चाहते हो किसी भी प्रकार की, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लेना बस। ठीक है, कोर्स से संबंधित ही बातें कीजिएगा इस नंबर पे, अदरवाइज़ ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये नंबर वाला। ठीक है भाई, ये अपने के हेल्पलाइन नंबर है, इस पर खुराना क्लासेस ऐप पर ये नंबर दिया गया है। कोर्स आप लोग कुछ भी लेंगे, इस पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर कर दें।